हेलो फ्रेंड्स, अब हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की। कि बेटा देखो, कोई भी फंक्शन है हमारा, उस फंक्शन की तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, कुछ मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है, उसी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फिज़िक्स के अंदर कि कोई भी पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं और वो कहाँ पर होगी। ये फिज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा। थ्रू आउट 11th और 12th में जब आप बात करोगी तो थ्रू आउट ये टॉपिक हमें काम आने वाला है, बहुत जगह काम आने वाला है। तो आज डिस्कशन शुरू करता हूँ बच्चा मैं किससे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा से डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इसको ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं भाई। बहुत छोटी छोटी बातें सीखते हैं। पहले ज़रा देखो कि मान लिया कि y और x के बीच में आपने कोई ग्राफ प्लॉट किया और वो जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बना। मैं काम की बातें करता हूँ। ऐसा बना, चलो ये ए पार्ट। एक और ग्राफ हम बनाते हैं। वो जो ग्राफ बन के आता है वो लेटेस्ट से कि वो ग्राफ ऐसा बन गया, ये लो। तो अगर इस वाले ग्राफ में बच्चों, ये वाला जो पहले वाला जो ग्राफ है, इस पहले वाले ग्राफ में कोई हमसे कहे कि भाई मिनिमम वैल्यू बताओ, तो देखो ये वाला ग्राफ तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये तो अनंत तक जा रहा है ना, ये तो अनंत तक जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जाता जा रहा है। यानी कि हर बार इसकी देखो मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू की मतलब समझिए, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि भाई x तो इनपुट रहेगा और आउटपुट यानी कि जो वैल्यू जो रहेगी वो y रहेगी। यानी कि जो बेटा मैक्सिमम और मिनिमम दो चीज़ें हैं। एक वर्ड रहेगा मैक्सिमा और मिनिमा और एक वर्ड रहेगा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू। क्या डिफरेंस रहेगा ये यहीं से समझाता हूं। देखो, मैक्सिमम वैल्यू तो y रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा y रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा या मिनिमा रिप्रेजेंट करेगा x की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैक्सिमा वह वैल्यू ऑफ x है या मैक्सिमा x की वो वैल्यू है जिस पर y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जिस पर y की वैल्यू क्या आएगी बच्चे, मैक्सिमम आएगी। और मिनिमा x की वह वैल्यू है जिस पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी, माने कि y की वैल्यू मिनिमम आएगी। अब यहाँ समझो जरा कि ये जो फर्स्ट जो ग्राफ है हमारा, ये जो पहले वाला जो ग्राफ है, इसमें आप देखो कि ये जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेट अस से कि कुछ x नॉट वैल्यू है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये y है, ये y मैक्स होगा बच्चे। इस फंक्शन की इस y से ज़्यादा वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो यह इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इस केस में मिनिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो बहुत इन्फिनिटी तक जा रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यानी कि इस केस में बेटा मैं क्या कह सकता हूँ कि x नॉट इज नॉन एज मैक्सिमा, x naught is known as maxima and y naught is known as maximum value, y naught maximum value रहेगी। here minimum value of function, minimum value of function is not defined, जो मिनिमम वैल्यू रहेगी इस फंक्शन की वो डिफाइंड नहीं है। वो सो ऑब्वियस रीजन से क्यों डिफाइंड नहीं है, सबको समझ में आ रही है ये बात। अब बेटा इस वाले ग्राफ में बात करूं, इस वाले ग्राफ में अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, लेट अस से कि यह x नॉट डैश है और यह y नॉट डैश है, तो बेटा x नोट डैश पर y की क्या है, मिनिमम वैल्यू है, इससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो x नोट डैश इज नॉन एज मिनिमा, जबकि y नोट डैश को क्या कहा जाएगा,
मिनिमम वैल्यू और मिनिमम आउटपुट। और अगर मैं बात करूं मैक्सिमा की, तो बेटा इस केस में फॉर ऑब्वियस रीजंस मैक्सिमा इज नॉट डिफाइंड बिकॉज द फंक्शन इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या लिख दी जाए, यहाँ पे ये सा लिख देते हैं बच्चों, ये पहले वाले केस की बातें होगी। इस वाले केस में क्या लिख सकता हूँ, एक्स नॉट डैश इज नॉन एज मिनिमा, एक्स नॉट डैश इज नॉन एज मिनिमा। अगली बात, वाई नॉट डैश इज मिनिमम वैल्यू, इज मिनिमम वैल्यू, यह मिनिमम वैल्यू होगी उस फंक्शन की। और यहां पर क्या बात होगी बच्चे, हियर मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, हियर मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो ये दो बातें हमने इसके बारे में पढ़ी बच्चे। तो एक बात तो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि जब आप मैक्सिमा या मिनिमा कहते हैं तो वो इनपुट की वैल्यू है, ये फंक्शन की उस वैल्यू, इनपुट की वो वैल्यू है जहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यूज़ आएंगी, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ वाई की रहेंगी, यानी कि जो उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आएंगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। बोलो बच्चे क्लियर है क्या? इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे अभी कि कैसे वो वैल्यूज़ निकालते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके नोट करिएगा। देखो जरा अब आगे, अब भाई मैं दोनों, ये जो दो तरह की चीज़ें हमने पढ़ी, इन दोनों तरह के ग्राफ्स को एक ही सिंगल ग्राफ में प्लॉट करता हूं। देखो जरा, ये मान लेते हैं y और x के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, इतना इतना ग्राफ है। तो भाई यहां पे देखो, लेट इट बी x नॉट, लेट इट बी x नॉट डैश, ये वैल्यू आएगी बेटा y नॉट, या इसको ऐसा लिख लो ना, दिस इज y मैक्स, है ना, ये y मिन, इस तरह का। तो आप एक बात देखो, ये जो जितना जितना ग्राफ हमने बना रखा है ना, ये जो ग्राफ हमने बना रखा है बच्चे, इस वाले ग्राफ में इस पॉइंट पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस x नॉट को तो कहा जाएगा मैक्सिमा, और इस x नॉट डैश पर फंक्शन की है मिनिमम वैल्यू, इसको कहा जाएगा मिनिमा, और ये वैल्यू मिनिमम है। अब जरा एक बात जरा समझने की कोशिश करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन से रिलेट करता हूँ मैं। इस पॉइंट पर बेटा अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो देखो टेंजेंट कुछ इस तरह का बनेगा, इस पॉइंट पर भी अगर टेंजेंट बनाऊँ तो टेंजेंट इस तरह का बनेगा। तो यानी कि चाहे उस फंक्शन की वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आए चाहे मिनिमम वैल्यू आए, दोनों ही जगह पर जो dy बाई dx है, यानी कि जो फंक्शन का जो स्लोप है वह जीरो है। यहाँ पर भी बच्चे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी dy बाई dx जीरो है। लेट अस से कि हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कुछ p और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं q। तो जरा अब एक बात मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, जरा समझो कि एट p पॉइंट पर क्या है बच्चे, एट p मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट्स। p पॉइंट पर y की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। एट p स्लोप ऑफ ग्राफ इज जीरो, स्लोप ऑफ ग्राफ इज जीरो, यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ जीरो का मतलब क्या होगा बेटा, उस पॉइंट पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की है उसका स्लोप जीरो। यानी कि यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ कि dy बाई dx जो रहेगा इस पॉइंट पर वह जीरो रहेगा, है ना बच्चे। देखो इस पॉइंट पर जो स्लोप आ रहा है वह जीरो आ रहा है, तो dy बाई dx इज जीरो। अगली बात अगर करें q पॉइंट पर, एट q मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट। यहां पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एक बात तो एट Q स्लोप ऑफ ग्राफ, यहां पे भी आप बात करोगे तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या है बच्चे, स्लोप ऑफ ग्राफ इज 0, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू 0 अगेन, है ना। बड़े कमाल की बात आ रही है, चाहे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो चाहे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो, जो स्लोप आएगा वो तो दोनों जगह 0 आएगा। एक बात क्लियर हो गई है कि सर चाहे हम ग्राफ की मिनिमम वैल्यू की बात करें या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, दोनों की किसी की भी आप बात कर लीजिएगा, दोनों ही पॉइंट पर जो स्लोप आएगा वह स्लोप 0 आएगा। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि सर किस पॉइंट पर मैक्सिमा लाई करेगा, किस पॉइंट पर मिनिमा। तो पहली जो कंडीशन है, जो सबसे पहली कंडीशन आ गई, वो तो ये कंडीशन आ गई कि dy/dx इज इक्वल टू 0, dy/dx इज 0 एट मैक्सिमा, मैक्सिमा पर भी और मिनिमा पर भी। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पर dy/dx 0 रहेगा। यह आपकी कंडीशन नंबर 1 है। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। पहली बात समझ में आ गई जी, वो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले पता तो हो कि फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या चेक करो कि dy/dx जहाँ 0 है वहाँ पर आपको मिनिमा या मैक्सिमम मिलने वाला है। ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस, ठीक है बच्चों, ये नोट करो, इस पे और आगे बात कर रहा हूँ। तो ये बात हमने देख लिया कि P पॉइंट पर क्या आया बच्चे, P पॉइंट पर मैक्सिमा था और Q पॉइंट पर मिनिमा था। अब जरा थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इस पर। आप यहाँ पर देखो P पॉइंट से पहले इस तरफ उसके नेबर में ये कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो बेटा इस वाले पार्ट पर जो dy/dx है दैट इज पॉजिटिव। या फिर इसको है ना ग्राफ को अलग से बनाते हैं, रुको एक सेकंड रुक जाओ, पहले मैक्सिमा पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमा पे डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन एट मैक्सिमा। मान लो कि ये मैक्सिमा, यहां पे मैक्सिमा आएगा ना। तो ये बात तो हमने देख ली थी कि इस पॉइंट पर ये जो P पॉइंट हमने वहां ड्रॉ किया था, P पॉइंट पर जो टेंजेंट आया उसका स्लोप तो 0 आया, dy/dx इज 0। अगर मैं P पॉइंट के इस तरफ बात करूं, इसको यहां लिख देता हूं, dy/dx इज 0। P पॉइंट के लेफ्ट साइड अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इस तरफ बेटा dy/dx जो है दैट कम्स टू बी पॉजिटिव, है ना। ये जो टेंजेंट बनेगा ये तो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। और मैं इस इधर बात करूं अगर, तो इस तरफ अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस तरफ जो आपका स्लोप आएगा ग्राफ का दैट इज नेगेटिव। तो यानी कि देखो ग्राफ ने मैक्सिमा के अबाउट जो टेंजेंट का स्लोप है वो कैसे वेरी किया। वह पहले पॉजिटिव था, फिर वह 0 हुआ और वह फिर नेगेटिव हो गया। तो बेटा यहाँ पे एक बात लिख ली जाए, एट मैक्सिमा स्लोप, यानी कि एट मैक्सिमा, और मैक्सिमा कहाँ पर है, P पॉइंट पर, स्लोप ऑफ ग्राफ और टेंजेंट वेरीज। कैसे वेरी किया जरा ध्यान से देखें हम, उसको मैं लिखूं अगर, पहले कैसा था, पहले पॉजिटिव से वह क्या हुआ, वह 0 हुआ, और फिर वह 0 से क्या हो गया, वह नेगेटिव हो गया। ये बात है, यानी कि मैक्सिमा के अबाउट बेटा क्या होगा, जो स्लोप है ग्राफ का, जो स्लोप है पहले पॉजिटिव फिर 0 फिर नेगेटिव, ये ट्रेंड आपको देखने का मिलेगा मैक्सिमा के अबाउट, ठीक है। अब जरा मिनिमा पे बात कर लेते हैं, ये नोट कर लो एक बार। अब मिनिमा पे बात करें, देखो कि मिनिमा पे क्या होगा। एट मिनिमा
ये मिनिमा कुछ ऐसे लाई कर रहा था, यह पॉइंट आपका Q था, हमने बोला हुआ था। इस पॉइंट पर आपने जब टेंजेंट ड्रॉ किया था तो यहाँ पर जो स्लोप आया था dy/dx वह 0 आया था। अगर मैं Q से लेफ्ट में बात करूँ, यहाँ पे देखो ये टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल जो बनता है ये ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। ऑब्ट्यूस एंगल अगर बनेगा तो जो ये डेरिवेटिव आएगा वह नेगेटिव आएगा, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूस बन रहा है। और इधर कहीं पे बात करेंगे तो आप ये देखिए कि ये एंगल एक्यूट बनेगा, तो इस तरफ जो स्लोप आएगा dy/dx वह पॉजिटिव रहेगा। तो ये बात बोली जा सकती है कि एट मिनिमा पर क्या होगा, स्लोप ऑफ ग्राफ, और मिनिमा पे Q पॉइंट है, स्लोप ऑफ ग्राफ वेरीज। कैसे वेरी करेगा जरा देखें, वो वेरी करेगा पहले नेगेटिव से 0 और फिर 0 से पॉजिटिव। यह हमने मिनिमा पर बात कर ली बेटा। मिनिमा पर स्लोप नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव। मैक्सिमा पर क्या हुआ था, जो स्लोप था पहले पॉजिटिव, फिर 0 और फिर नेगेटिव हुआ था। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ये बात हमने थोड़ा सा देख लिया, अब और इस पे आगे डिस्कशन करते हैं। बोलो क्लियर है क्या ये बात? बोलो बच्चों ठीक है। देखो अब आगे और थोड़ा सा आगे इस पे और बात करनी शुरू करते हैं। अब और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब फिर से इकट्ठा ग्राफ बना देता हूं मैं। इस तरह का ग्राफ था, यह P पॉइंट था और यह Q पॉइंट था, ठीक है। अब एक और टर्म आएगी बेटा, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx²। ये मुझे क्या बताएगा, इसको हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, या फिर आप इसको डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया फिर उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया, उसको सेकेंड डेरिवेटिव या सेकेंड डिफरेंशिएशन कहा जाता है। यह आपको क्या बताएगा, इट टेल्स us how dy/dx changes। यह जो सेकेंड डेरिवेटिव है ये मुझे ये बताएगा कि जो dy/dx है बेटा, वह dy/dx कैसे चेंज होता है, यह बात हमें बताएगा। तो क्या होगा, इस पे ज़रा याद रखने की बात है सीधा। एट P पॉइंट पर बात करें, यानी कि जहाँ पर मैक्सिमा आया था वहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव कैसे चेंज होगा ये याद रखनी है हमेशा। उस पॉइंट पर जो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा d2y/dx² इज़ नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये। जहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी वहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा वह सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। एट Q यानी कि जहाँ पर मिनिमम वैल्यू आई है या जहाँ पर मिनिमा है वहाँ पर क्या होगा, जो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा उसका साइन पॉजिटिव आएगा। यानी कि जो d2y/dx² है दैट इज नेगेटिव। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई। पहली बात तो बेटा कि जहाँ पर भी मैक्सिमा और मिनिमा लाई करेगा वहाँ पे जो डेरिवेटिव आएगा, जहाँ पर भी मैक्सिमम मिनिमा लाई करेगा वहाँ पे जो स्लोप ऑफ द ग्राफ रहेगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी 0। उसके बाद हमने देखा कि जहाँ पर मैक्सिमा वैल्यू लाई करेगा वहाँ पे कैसे जो स्लोप ने अपना साइन कैसे चेंज किया, कि वह पहले पॉजिटिव था, फिर 0 था, फिर नेगेटिव हुआ, और फिर दूसरे वाले केस में कैसे हुआ। और फिर हमने देखा कि नो और टर्म आई हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव मुझे बताएगा कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो कैसा रेट ऑफ चेंज उसका है।
तो जहाँ पर भी मैक्सिमा लाई करेगा वहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और जहाँ पर मिनिमा होगा वहाँ पे जो सॉरी बेटा वहाँ पे नेगेटिव और मिनिमा पर ये उल्टा मैंने लिख दिया शायद, वहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा, मिनिमा पर पॉजिटिव आएगा और मैक्सिमा पर नेगेटिव आएगा। आप स्क्रीन पॉज करके एक बार नोट करो बेटा, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में ये थ्योरी है बेसिकली, ये आपको एक दो बार लिख के देखनी है, इसको याद करनी है। इन द नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे क्वेश्चंस के साथ कि इसका अप्लाई इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चंस में कैसे इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।